सभी को नमस्कार। आज से करीब 20 साल पहले 40 वर्ष की कम आयु के व्यक्ति के किसी के भी पथरी होती नहीं थी, लेकिन आज तो किसी के भी पथरी कभी भी हो सकती है। विश्व स्तर के आंकड़े उठाकर अगर देखते हैं तो प्रति वर्ष विश्व स्तर पर 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस पथरी से ग्रसित हो जाते हैं प्रति वर्ष। और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का ऑपरेशन करके उसके शरीर को अंग भंग करके उसके शरीर के अंग को निकालकर पथरी को निकाला जाता है। इतनी जबरदस्त महामारी का रूप ले चुकी है ये पथरी। आज मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो है पित्ताशय की पथरी। इस पित्ताशय की पथरी अर्थात गाल ब्लैडर में जो पथरी है उसको एलोपैथ की विज्ञान की भाषा में तो कहते हैं कि ये निकलने का नाम नहीं लेती है, ऑपरेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं आज आपको जो प्रयोग शुदा अनुभूत शुदा इतना बेहतरीन नुस्खा बताने जा रहा हूं। अगर पथरी 5 mm से लगाकर अगर आपके 25 mm की है गाल ब्लैडर में तो तुरंत निकालने की क्षमता रखती है। ये इतना बेहतरीन अचूक आयुर्वेदिक नुस्खा है जो आप आसानी से कर सकते हो। ऐसी ही लाइलाज बनी बीमारियों की दवा के लिए, अचूक दवा के लिए इस YouTube चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आप भी हमारे फैमिलियर बन जाइए। पित्ताशय की पथरी के लक्षण के मामले में, इसके सिम्टम्स के मामले में पक्के तौर पर कोई लक्षण विद्यमान नहीं होते हैं कि ये लक्षण होने पर ही होने, क्योंकि वो दूसरी बीमारी के भी ऐसे कैसे लक्षण हो सकते हैं, इसलिए पित्त की पथरी ही हुई ये अपन नहीं कह सकते हैं। केवल और केवल ये जानकारी है कि जो राइट साइड की पसलियां हैं उस पसलियों के नीचे जबरदस्त पेन होता है, दर्द होता है, लेकिन वो ये अन्य कारणों से भी हो सकता है। और वहां दर्द होने के बाद में कभी इतना हो जाता है, असहनीय हो जाता है कि इंजेक्शन से ही कंट्रोल आता है, लगाकर ही उस दर्द को मिटाया जा सकता है। इतनी हालत खराब कर देता है पित्ताशय की पथरी। पित्ताशय की पथरी की जब जटिलता आ जाती है तो पूरे पित्ताशय को जबरदस्त सूजा देता है, ये सूजन आ जाती है वहां पर, साथ में आते हैं और यकृत के अंदर भी शोथ उत्पन्न हो जाती है। इतना इसका खतरनाक साइड दुष्प्रभाव पड़ने लग जाता है। साइज के मामले में ये 1 अंश से लगाकर जो गोल्फ की गेंद होती है उस साइज तक की हो जाती है। और इसकी क्वांटिटी जो अंदर है, मात्राएं, वो 1 से लगाकर कई हो सकती है एक साथ में। पित्त की थैली में जो पथरी है उसको निकालने का उपाय के बारे में समझते हैं। इसको गाल ब्लैडर में स्टोन भी बोलते हैं, पित्ताशमरी भी बोलते हैं इसको। अब इसके निकालने का उपचार समझते हैं। एक नारियल जटा वाला ले लीजिए, उसके अंदर पानी होना चाहिए, उसके ऊपर जो जटा है उसको निकाल दीजिए अलग। और जटा निकालने के बाद में उसके अंदर 2 आंखें दिखेगी और एक छेद और दिखेगा। तो जो 2 आंखें हैं उसमें से एक आंख में बेहतरीन छेद करने के बाद में उसके अंदर सेंधा नमक का पाउडर कूट कूट कर भर दें अंदर, और फिर वापस उसको बेसन का बढ़िया आटा ले लगा के उसका पेस्ट बनाकर गाढ़ा सा पेस्ट बना लें और उसके ऊपर लेप कर दें और उसको बेहतरीन ढक लें। सूती कपड़ा ले लीजिए और सूती कपड़े का एक लेयर उस नारियल के ऊपर लगाने के बाद में जो मुल्तानी मिट्टी है उसका पाउडर का पेस्ट बना लो और उसके ऊपर पूरे नारियल के ऊपर लगा दो, और फिर वापस सूती कपड़े का एक लेयर और लगा दो, फिर वापस मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट लगा दो। ऐसे 7 लेयर लगानी है कपड़े की और मिट्टी की। इसको कपड़ मिट्टी बोलते हैं। तो 7 लेयर की कपड़ मिट्टी करनी है। 7 कपड़ मिट्टी की लेयर होने के बाद में इसको बेहतरीन सुखा दे। गर्मी का मौसम है तो ये 4-5 घंटे में ही बेहतरीन सूख जाता है, और गर्मी का मौसम नहीं है तो 1-2 दिन में सूख ही जाता है। सूखने के बाद में 10 किलो जो गोबर का उपला है वो ले लीजिए। गोबर के उपलों में इस नारियल को रख दीजिए और उसको जला दीजिए। जलाने के बाद में जब गहरे लाल रंग का ये नारियल हो जाता है तब ये आप मान के चलना इसकी जो पूरी दवाई के रूप में बनने के लिए तैयार हो गया है। इस गहरे लाल नारियल को निकाल कर ठंडा कर दीजिए और इसके ऊपर जो कपड़ मिट्टी का कचरा है वो निकाल दीजिए, और जो नारियल के कड़क हिस्सा, कठोर हिस्सा जो था उसका जो कचरा है वो भी बाहर फेंकना है। आपको केवल काम में लेना है इसके अंदर जो गुदा है, जो पक गया गुदा, और उसके अंदर जो सेंधा नमक था, ये दोनों की दवा बन गई। इस दवा को नारिकेल लवण बोलते हैं। ये दवा तैयार हो गई। केवल ये अकेली दवा ही पित्त की थैली के अंदर कितनी भी बड़ी स्टोन क्यों ना हो उसको निकालने के लिए सक्षम है, इतनी क्षमतावान है। लेकिन मान लो आपको त्वरित तेज गति से इसके रिजल्ट अच्छे परिणाम चाहिए तो इसके अंदर ताल मखाना का जो सार है, यवक सार है और नौशादर, इन तीनों की समान समान मात्रा, अर्थात मान लेते हैं कि नारिकेल जो लवण है वो मान लो 50 ग्राम है, तो इन तीनों की जो मात्रा है वो 17-17 ग्राम का है। 17-51 हो जाता है, अर्थात 50 ग्राम की मात्रा में ये लेना है। दोनों, ये 50 और ये 50 होगी, अर्थात 100 ग्राम का दवा आपकी तैयार होगी। इस ढंग से समान मात्रा में काम में लेनी है। फिर इन चारों वस्तुओं को आपस में मिक्स करके बेहतरीन बना देनी है। ये आपकी दवा तैयार होगी। इसकी आधा से 1 ग्राम की मात्रा ही एक खुराक के रूप में काम में लेनी है। सुबह भूखे पेट जो हरा नारियल का पानी है उसके साथ में इसको ले लीजिए, और शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद में वही हरा नारियल के पानी के साथ में इस दवा का सेवन कर लीजिए। 1 महीना तक आप इस दवा को नियमित सेवन करते हो। उसके बाद में आपकी जांच करवा देना। जांच के अंदर अगर पथरी पूरी निकल गई तुरंत दवा को बंद कर दीजिए। अगर पथरी आधी निकली है, आधी नहीं निकली है, या उसमें से 70% हिस्सा निकल गया है तो आप इसको वापस चालू रखिए। 1 महीने बाद में जब आप वापस इसकी जांच करा देना तो आपको मालूम पड़ेगा कि या तो पथरी पूर्णतः रूप से खत्म हो गई है, और आज तक ऐसा हुआ नहीं कि 60 दिन से ज्यादा लेने की दवा आवश्यकता पड़ी हो।
वेदाचार्यों को इस नुस्खे के बारे में परिचर्चा करते हैं तो वो बताते हैं कि 30-30 mm की पथरी आसानी से गाल ब्लैडर की इस नुस्खे से निकली है, इतना रामबाण के रूप में काम करती है। मैं तो ये आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस दवा को बना लीजिए घर पे। अगर मान लो आपके पास समय अभाव है या और कोई भी कारण है, आप दवा नहीं बना पा रहे हैं, तो आप मेरे प्रतिनिधि से संपर्क कर दवा मंगवा लीजिए, वो आपको इस दवा की व्यवस्था करवा देगा। आपने पूरा वीडियो देखा, समझा और मेरी तरह आप भी चाहते हो कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो, तो जानकारी शेयर कर लीजिए, लाभ कमा लीजिए, ऐसे भलाई कमा लीजिए। जो लोग दुखी है और वो अंतिम स्टेज पे है और अपना अंग कटवाने की तैयारी कर रहे हैं, गाल ब्लेडर को कटवा रहे हैं, वो रुक जाएंगे। भेज दीजिए, शेयर वायरल कर दीजिए, तो कोई ना कोई देखेगा, उसका उपयोग करेगा। एक लाइक मेरे लिए। साथ में सावधानी के तौर पर एक विशेष आपसे निवेदन, जो लोग अल्कोहल का उपयोग कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का ड्रग का सेवन कर रहे हैं, वो इस दवा का सेवन न करें। जिन व्यक्तियों के आंतों के अंदर छाले हैं और काफी पुराने हो चुके हैं, वो व्यक्ति भी इस दवा का सेवन न करें। इस सेवन करने से पहले आंतों की छालों का समाधान पूरा करने के बाद ही इस दवा का उपयोग करें।